बैंक के अंदर और एफडी के अंदर नफे पर नफा होता है और तकरीबन 10 साल, 15 साल, 20 साल लगते हैं। तो आमतौर से ये समझा जाता है कि ये कंपाउंडिंग यही होता है। दोस्तों, कंपाउंडिंग ये नहीं होता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, एक बार मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ, लेकिन आज मैं एक ऐसा मुद्दा लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसमें आवाम तो आवाम, खास लोग भी जो है वो कश्मकश में है। उनको समझ में ही नहीं आता कि ये क्या चीज़ है। मैं बात करना चाह रहा हूँ कंपाउंडिंग के बारे में। दोस्तों, ये कंपाउंडिंग क्या होता है? सबसे पहले आप कंपाउंडिंग समझिए। कंपाउंडिंग होता है नफे पर नफा कमाना। और क्योंकि बैंक के अंदर और एफडी के अंदर नफे पर नफा होता है और तकरीबन 10 साल, 15 साल, 20 साल लगते हैं, तो आमतौर से ये समझा जाता है कि ये कंपाउंडिंग यही होता है। दोस्तों, कंपाउंडिंग ये नहीं होता। अगर आप इसको कंपाउंडिंग समझते हैं, सिर्फ इसी को कंपाउंडिंग समझते हैं, तो आप गलत हैं। कंपाउंडिंग किसी भी बिजनेस में हो सकता है, लेकिन क्योंकि बैंक में और एफडी में 20 साल तक आप पैसा रखते हैं, तो हालांकि वो हराम है, नाजायज है, और बिजनेस में आप ऐसा नहीं करते, इसलिए पैसा बिजनेस में कंपाउंड नहीं होता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिजनेस में पैसा कैसे कंपाउंड होता है, वो भी हलाल तरीके से। वो जायज भी है, इसकी भी वजह बताऊंगा क्यों जायज है। मिसाल के तौर पर, आज आपने 1,000 रुपए का माल खरीदा, उस पे 100 रुपए का नफा हुआ। आपने 100 रुपए नफे के नहीं निकाले, उसमें कोई खर्च नहीं किया, बल्कि आप पूरे 1100 रुपए का पूरे पूरे 1100 रुपए का माल खरीद कर लिया। आपने उसमें से 1 रुपया भी कम नहीं किया। फिर आपने दूसरी मर्तबा माल खरीदा, तीसरी मर्तबा माल खरीदा, चौथी मर्तबा माल खरीदा, लेकिन जो भी नफा उसमें कमाया, उस नफे को अपनी असली कीमत जो आपने 1,000 रुपया लगाई मिसाल के तौर पर, उससे अलग नहीं किया। तो दोस्तों, ये कंपाउंडिंग होता चला जाता है, नफे पर नफा जुड़ता चला जाता है। अगर दोस्तों मैं इसको बताने आ जाऊं, इसको तफसील से समझाना, डिटेल में बताना चाहूं, तो दोस्तों बहुत वक्त लग जाएगा। इसके लिए मैंने एक उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कंपाउंडिंग आपको कैसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेटर भी मैंने उसके अंदर दिखा दिया है। आज यहाँ बताने का मकसद ये है कि कंपाउंडिंग को जो लोग हराम समझते हैं, वो कंपाउंडिंग वो है जिसमें सूद और ब्याज कंपाउंड होता है। लेकिन जो कंपाउंडिंग बिजनेस के अंदर या शेयर मार्केट के अंदर होता है, दोस्तों आप मुझे बताओ कि आपने एफडी में पैसा लगा के छोड़ दिया 20 साल तक, आप उसमें से 1 रुपया खर्च नहीं करते हैं, लेकिन बिजनेस में से 500 रुपए कमा रहा है, 600 खर्च कर रहा है, या 500 रुपए कमा रहा है, 400 रुपए खर्च कर रहा है, तो वो कंपाउंडिंग आपको नजर ही नहीं आएगा। इसका तरीका ये है, इसका मैजिक आप देख लोगे। आप एक काम शुरू करो और 5 साल तक उसमें से 1 रुपया मत निकालो, आपको कंपाउंडिंग समझ में आ जाएगा। और दोस्तों, जिसने ये कंपाउंडिंग समझ लिया, जिसने इस जादू को समझ लिया, वो एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकता है। लेकिन पहले इसको अच्छे तरीके से समझना होगा। बगैर सोचे समझे आप, बगैर मिसाल के तौर पे कम बिजनेस में पैसा लगाया आज, और कल ही उसमें से थोड़ा सा पैसा निकाल लिया, 1 महीना भी नहीं जाने दिया। कंपाउंडिंग के लिए आपको वक्त दरकार होता है। जितना ज्यादा वक्त आप किसी बिजनेस में नफे को रोक के रखोगे, इतना ही पैसा आपका कंपाउंडिंग हो जाएगा। अब आप बताइए, तो ये कंपाउंडिंग जायज है ना जायज? ये बिजनेस वाला कंपाउंडिंग जो आप हम नफा कमा रहे हैं, ये कंपाउंडिंग जायज और हलाल है। ये वो कंपाउंडिंग नहीं है जो आम तरीके से समझा जाता है। इसलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगर
इसके और भी पॉइंट हैं बहुत सारे। अगर आप कमेंट करके बताते हो मुझे कि जी और पॉइंट भी बताओ, तो मैं इंशाल्लाह एक एक पॉइंट उसके तफसील से बयान करूंगा। लेकिन मुझे भी ये लगना चाहिए कि हाँ, आपको इसकी ज़रूरत है, आप इसको समझना चाहते हैं तभी। क्योंकि उस वीडियो में दोस्तों वक्त दरकार होगा। मैं एक एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लंबा वीडियो हो जाएगा। ये तो मुख्तसर सा वीडियो, क्योंकि मेरी एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जो बहुत इल्म वाले थे, लेकिन वो कंपाउंडिंग को समझ ही नहीं पा रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी आवाम के सामने इस बात को रखा जाए, इसको समझाया जाए, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप तफसील से चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करिए, इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए दोस्तों हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, हमें लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे वीडियो को, और इसी के साथ साथ दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आखिर में आपसे दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।